सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सोशल माइंड्स। माय नेम इज़ केशव झा और आज के इस वीडियो में हम निपटाने वाले हैं अपने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसके जो टॉप 15 क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वीडियो में सॉल्व कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ मिलेगी 50 क्वेश्चंस की, वो भी बायो के ही क्वेश्चंस है। उसको आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। सारे के सारे क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व करूँगा, कुछ आपको खुद से भी करना है, कुछ रिवीजन आपको अपनी खुद से भी करनी है। सेल्फ स्टडी में वो आपके काम आएगी। टोटली आपको टीचर पे डिपेंड नहीं होना है। अभी जो एग्ज़ाम में जो आपके लास्ट टाइम बचा हुआ है इसमें ये सबसे बड़ी गलती करते हैं बच्चे की 8-8 9-9 घंटे किसी भी चैनल की लाइव देख रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। लास्ट के टाइम पे आपने जो पढ़ा हुआ है उसको समेटने की कोशिश करो। जैसे कि इंग्लिश की वो लाइन है कि एक्सपेंशन विदाउट कंसोलिडेशन लीड्स टू डिक्लिनेशन। अभी लास्ट का टाइम है, आपने जितने भी समय से आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें आपने जो भी कुछ तो पढ़ा होगा उसी को आप रिवाइज़ करो। लास्ट में आपको वही काम आएगा, ना कि लास्ट के टाइम पे किसी का वन शॉट या फिर मैराथन देख के आप पेपर लीक सोच रहे हो, फिर एग्ज़ाम में जाके आपका कहीं से लीक हो जाएगा। छोड़ो, चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन है अपना बायो में, द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड फॉर। अच्छा, मैंने पहले भी बता रखा है, मैं वापस बता दे रहा हूँ हमारी जो वीडियो देखने का तरीका क्या है। सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन का आंसर सोचो, उसके बाद ही मेरी वीडियो प्ले करो और फिर वो थॉट प्रोसेस मैच करो कि आप कहाँ पे मिसिंग थे और मैंने कहाँ पे सोचा कि ये आंसर हो सकता है और आपकी क्या गलती हुई। आपके टॉपिक्स रिवाइज नहीं थे तो टॉपिक रिवाइज करो जाके। चैप्टर नहीं पढ़ा है तो उसका एक कोई सा भी छोटा सा वन शॉट टाइप देख लो। अगर वो चैप्टर पहले एक बार ही पढ़ा हुआ है, अभी धुंधला हुआ है, तभी कोई भी नया चैप्टर अभी के टाइम पे स्टार्ट नहीं करना है। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। द क्लोरोफिल इन द फोटोसिंथेसिस इज़ यूज्ड फॉर। क्लोरोफिल मोस्टली बच्चों को पता होता है, जो अगर 7 से भी कोई छोटा बच्चा देख रहा है उसको मैं बता देता हूँ। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। उसमें क्लोरोफिल और सनलाइट का यूज़ करा जाता है। क्लोरोफिल क्या होता है? जैसे आपके ब्लड का जो कलर है वो रेड है, किस वजह से? एक पिगमेंट की वजह से जो कि होता है हीमोग्लोबिन। वैसे ही जो पत्तियों में जो हमारा लीव्स होती है उनका कलर हमारा ग्रीन होता है, किस वजह से? क्योंकि लीव्स के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। वो फोटोसिंथेसिस में कैसे हेल्प करता है? जैसे मैंने आपको बताया ना अभी, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट की भी नीड होती है। खाना बनाने के लिए एनर्जी के फॉर्म में लाइट एनर्जी देता है वो। तो वो जो सनलाइट से जो लाइट आती है, एक तरह से आप कह सकते हो जो हमें एनर्जी चाहिए होती है, वो डायरेक्टली ऐसा तो होगा नहीं कि सन से पड़ेगी सीधा पेड़ पे और पेड़ उसको खा लेंगे मोमोज की तरह, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो जो सनलाइट, सन से जो हमारी लाइट एनर्जी आती है उसको प्लांट्स तक पहुंचाने का काम, उसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करती है? हमारा क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल का क्या यूज़ है? जो भी सन से लाइट आई उसको एब्जॉर्ब करना और फिर उसको बाद में फोटोसिंथेसिस के डिफरेंट प्रोसेसेस से एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। फिर प्लांट्स उसको अपना खाना बनाने के लिए यूज़ कर पाते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा। क्या है क्वेश्चन नंबर 2? प्रोटीन्स आफ्टर डाइजेशन आर कन्वर्टेड इनटू। जैसे हम कभी भी खाना खाते हैं तो उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, अपने वो पेट में लेते हैं, मतलब पेट के अंदर जाता है खाना, हमारी जो भी बकल कैविटी होती है उसके थ्रू, और फिर खाना जो है जैसे स्टमक तक पहुंचता है वो उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है। उस डाइजेशन में जो हमारा फैट होता है वो टूटता है फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में। वैसे ही जो हमारे प्रोटीन्स हैं वो किस में टूटते हैं? वो टूटते हैं हमारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? जैसे आप मान लो हमारा घर बनता है, उसकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? ब्रिक्स और सीमेंट। वैसे ही जो हमारी प्रोटीन जो बनती है उनकी बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या है? अमीनो एसिड। छोटी छोटी जैसे ब्रिक्स मिला करके पूरा घर बनाती है, वैसे ही जो हमारे छोटे छोटे अमीनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। और जैसे ही घर टूटता है वो तो ईंटों पत्थर में गिर जाते हैं, नीचे ईंट पत्थर नीचे गिर जाते हैं और टूट टूट के। वैसे ही जब प्रोटीन डाइजेशन के बाद टूटता है या कन्वर्ट होता है तो किस में जाके कन्वर्ट होता है? मेरे अमीनो एसिड में। नाउ लेट्स मूव टू द आवर थर्ड क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स इन द प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। अच्छा, एक चीज़ आप ध्यान रखना, जो भी हम प्लांट से जो भी हम खाना लेते हैं, क्रॉप्स वगैरह से हम लेते हैं खाना, या फिर जो भी हम खाते हैं, या फिर प्लांट्स भी जो खाना खाते हैं, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो खाता है खाना, उसको डायरेक्टली उस न्यूट्रिएंट की फॉर्म में नहीं खा पाता। जैसे क्योंकि कोई ऐसा नहीं है कि वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में डाइजेस्ट कर लेगा या खा लेगा, या फिर प्रोटीन या फिर विटामिन की फॉर्म में।
उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन का इंटेक लेना पड़ता है, और उसके लिए वो क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है फूड को एक डिफरेंट फॉर्म में। वो जो न्यूट्रिएंट की फॉर्म है उसको वो डायरेक्टली नहीं ले सकता, कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली नहीं ले सकता। इसलिए प्लांट्स में भी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को एक टाइप के फूड के रूप में स्टोर करके रखा जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्टार्च। एनिमल कार्बोहाइड्रेट को अपनी बॉडी में किस 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 टाइप में, किस या फिर किस तरीके से, या फिर किसकी फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। मेरे को ज़रूर आंसर दे। आपको एक लाइक करा जाएगा कमेंट को, और आपके कमेंट का रिप्लाई भी किया जाएगा। फिलहाल इसका आंसर जो है कि कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। फिर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट का इंटेक ले पाते हैं। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अभी बताया क्या होती है मेरी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती है कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी, वही सनलाइट वाली। तो इसका मेन साइट समझ गए आप, मतलब कि जैसे आप कोई भी इंजीनियर है, मान लो पुल बनाता है, भले वो पुल टूट जाए वो बात अलग है। ऐसे तो डॉक्टर के भी कुछ होते हैं कि ऐसे, चलो छोड़ो ये ज़्यादा गंदा मजाक हो जाएगा। हाँ, क्या कह रहा था मैं, जैसे कोई इंजीनियर होता है, वो कहीं पे भी पुल वगैरह बनाता है, या फिर मान लो कोई भी घर वगैरह बिल्डिंग वगैरह बनाता है, तो जिस एरिया में वो काम करता है उसे कहते हैं हम साइट, कि किस प्लेस पे वो चीज़ हो रही है, किस आप कह सकते हो एरिया में वो चीज़ हो रही है। तो वैसे ही हमारा फोटोसिंथेसिस का मेन एरिया क्या है, कहाँ है, मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। इसका आंसर आ जाएगा हमारा क्लोरोफिल। ये नंबर ना लीक हो जाए, क्लोरोप्लास्ट, सॉरी, मतलब क्लोरोफिल में ही क्लोरोप्लास्ट होता है, वहीं पे क्या होता है हमारे फोटोसिंथेसिस का मेन साइट। मेनली फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट एक तरह से आप कह सकते हो जो क्लोरोफिल को एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रोवाइड होता है, वो किसके थ्रू होता है, क्लोरोप्लास्ट के थ्रू। अरे रे, अब पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। ये कह रहा है द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस आर कोल्ड। तो ये कह रहा है कि जहाँ पे हमारी जो पत्तियाँ होती है, लीफ होती है, उनकी जो सरफेस होती है, जो सतह होती है, उस पर जो छोटे छोटे छेद होते हैं, जो पोर्स होते हैं, वो किस लिए होते हैं, बेसिकली वो होते हैं हमारे गैसियस एक्सचेंज के लिए, कि प्लांट्स में ऑक्सीजन का वो होते रहे, क्या कहते हैं, एक्सेल, और कार्बन डाइऑक्साइड का इनहेल होता रहे। वो किसके थ्रू होता है, हमारे टिनी टिनी पोर्स के थ्रू, जो कि लीव्स में होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम स्टोमेटा। और स्टोमेटा में ही एक होती है हमारी गार्ड सेल्स, जो कि क्या करती है, स्टोमेटा को ओपनिंग और क्लोजिंग को ध्यान रखती है। जैसे नाइट के समय पे क्या होता है, हमारा जो है स्टोमेटा क्या होता है, वो बंद रहता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारी किसी प्रकार की फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती है। लेकिन जो रात के समय पे स्टोमेटा जो बंद होता है, वो किसके थ्रू होता है, गार्ड सेल की ओपनिंग और क्लोजिंग के थ्रू। दिन के समय गार्ड सेल ओपन होती है, तो स्टोमेटा के थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो पाता है और फोटोसिंथेसिस हो पाती है। लेकिन रात के समय हमारा गार्ड सेल्स क्या होती है, क्लोज हो जाती है, तो हमारे स्टोमेटा भी बंद हो जाते हैं एक तरह से, और रात में कोई भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता है, तो रात में किसी प्रकार फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। और इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, जो भी आपका आंसर दे सकता है वो कमेंट में दे सकता है, चाहे कोई भी वीडियो देख रहा हो, चाहे कोई बायो वाला ही क्यों ना देख रहा हो। आपको बताना है कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि रात के समय पर जो है हमें पेड़ के पास या फिर पेड़ के नीचे नहीं बैठना चाहिए, इसका क्या रीज़न है। जो भी आंसर देगा उसको एक बहुत ही प्यारा भरा हार्ट दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में ही। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6, और वो क्या कह रहा है कि फोटोसिंथेसिस एक कैसा प्रोसेस है। बताया था पहले भी, फोटोसिंथेसिस में खाना बनाया जाता है प्लांट्स के द्वारा विद द यूज़ ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट एनर्जी। तो लाइट जो होता है उसी को हम एक और नाम से बुलाते हैं साइंस में फोटो का मतलब ही लाइट ही होता है। तो जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल और कुछ केमिकल की मदद से प्लांट जो खाना बनाते हैं, तो प्रोसेस कैसा हो जाता है हमारा, फोटोकेमिकल। मतलब लाइट एनर्जी यूज़ हो रही है और कुछ केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। तो वो उस प्रोसेस को कैसा बना देते हैं, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस। बाकी का ऊपर कोई भी प्रोसेस फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है, और अभी आप इनको छोटी क्लास में पढ़ोगे भी नहीं, ये सब आपकी 11th वगैरह में आते हैं। तो अभी इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं अपना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ पोर्स इज़ अ फंक्शन परफॉर्म्ड बाय। ओपनिंग और जो क्लोजिंग होती है हमारे टिनी पोर्स की, जिसको हम क्या कहते थे, क्लोरोफिल।
पहले सॉरी सॉरी वो प्लांट लीव्स में होता था ये, और वो टिनी टिनी पोर्स जो होते हैं जिससे गैसेज एक्सचेंज होता है उसे स्टोमेटा कहते थे। उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट थी, वो किसके द्वारा होती थी, बताया था अभी, गार्ड सेल्स के द्वारा। रात में गार्ड सेल्स क्लोज, स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज स्टॉप। दिन में गार्ड सेल्स ओपन, तो स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज शुरू। चलते हैं अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 8। विच एलिमेंट इज़ यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज़ करा जाता है। तो प्रोटीन मैंने पहले ही बताया था, वो छोटे छोटे अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, और जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनका जो वो होता है हमारा क्या कहते हैं केमिकल फार्मूला, वो NH2N होता है। मतलब NH2 की एक तरह से कह सकते हो एक अमीन की डिफरेंट यूनिट्स जुड़ के, जो भी N नंबर ऑफ़ यूनिट्स है वो जुड़ के क्या बनाती है हमारी प्रोटीन्स को। और इसमें जो मेन एलिमेंट होता है जो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए होता है, वो बेसिकली हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कौन सा एलिमेंट से प्रोटीन को बना रहा है, वो होता है हमारा नाइट्रोजन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया, टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑन द अमीबा आर कोल्ड। जैसे मान लो आपका कोई भी अमीबा होता है, अमीबा कुछ ऐसे शेप का होता है, ध्यान आ रहा है मेरे को, हाँ। अमीबा के जो यहाँ पे जो हमारे ये बाहर निकले हुए हैं, मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ, ये जैसे फिंगर जैसे जो बाहर जो प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं और ये किस काम में आते हैं। इनका नाम होता है सूडोपोडिया। ये जो हमारा क्या कहते हैं थर्ड ऑप्शन है वही सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। ये जो हमारी फॉल्स फीट होती है, सूडोपोडिया होती है, अमीबा को कोई भी फूड को कैप्चर करने या किसी भी कोई ऑर्गेनिज्म आ रहा है जिसको खा सकता है अमीबा, उसको कैप्चर करने में हेल्प करती है हमारी सूडोपोडिया। ये इसके जो असली के पैर नहीं होते, असली की फीट नहीं होती है, इसलिए इसका नाम क्या है, फॉल्स फीट। डेट इज़ बायोलॉजिकल टर्म में सूडोपोडिया। एक तो पता नहीं है बायो मतलब कुछ भी वर्ड बोल दो, बायो का वर्ड ज़रूर होता है। मेरे को तो यही लगता था अपनी 11th क्लास में। आप लोगों को ऐसा लगता है नहीं लगता, मेरे को ज़रूर बताएं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 10। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 वो क्या कहता है, इसमें जो है ना ये बाइल जूस वाला जो है ना आपका मेनली डाइजेशन वगैरह के टॉपिक से रिलेटेड है। जिस टाइम पे डाइजेशन होता है ना, क्लास 10th की बुक में है। तो जब भी डाइजेशन होता है तो डिफरेंट टाइप्स के जो एक तरह से आप कह दो जूसेस या फिर आप कह सकते हो फ्लूइड्स वगैरह जो है डिफरेंट टाइप्स के जो हमारे जो भी ग्लैंड्स है या ऑर्गन है वो सिक्रीट करते हैं। सिक्रीट करना मतलब एक तरह से रिलीज़ करना है, निकालना। तो बाइल जूस को कौन सिक्रीट करता है, हमारा लिवर। लिवर जो होता है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है, बिगेस्ट कह लो या फिर लार्जेस्ट कह लो, जो हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, वो कौन है, हमारा लिवर। और यही लिवर जो है हमारा बाइल जूस को सिक्रीट करता है, जिससे जो है हमारे क्या होते हैं फैट्स वगैरह का इमल्सिफिकेशन पॉसिबल हो पाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है हमारा, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग जूसेस इज सिक्रेटेड बाय पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इसमें से कौन सा जूस को सिक्रेट करता है। जैसे देखो, पी से पेनक्रियाज, पी से पेप्सिन। पेप्सी नहीं है, ये पेप्सिन है। इस बच्चे पेप्सी सोच के मज़े ले रहे हैं। हाँ, पेनक्रियाज कौन सी जूस को सिक्रेट करती है डाइजेशन के टाइम पे, अपने पेप्सिन को। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जैसे बाइल जूस तो आपको समझ आएगा लिवर सिक्रेट करता है। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ट्रिप्सिन को कौन सिक्रेट करता है, और ट्रिप्सिन और पेप्सिन के यूज़ भी आपको मेरे को नीचे ही कमेंट में बताने हैं। बाकी इसका जो आंसर है पेनक्रियाज का, पी से पेनक्रियाज, पी से पेप्सिन। तो पेनक्रियाज कौन सा जूस सिक्रेट कर रही है, हमारी पेप्सिन जूस। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है हमारा, लाइपेज एक्ट्स ऑन। लाइपेज किस पे काम करता है। जो लाइपेज होते हैं वो हमारे एक तरह से जो हमारे जो भी फैट होते हैं ना, उसको अगर इमल्सिफाई करना है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना है, तो वो फैट मेरे बेसिकली फैटी एसिड बन जाते हैं। फैट क्या बन जाते हैं मेरे, फैटी एसिड। और उनको फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, मेरा लाइपेज। लाइपेज एक आप एंजाइम की तरह समझ सकते हो। जैसे मान लो आपको कोई भी जैसे पीसी में कोई गेम खेलना है, तो उसके लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए ना, जिसके थ्रू आप गेम को खेलते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। वैसे ही फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट करने के लिए जो एक एंजाइम लगता है, एक कैटलिस्ट की तरह जो कह सकते हैं हम, वो क्या है, हमारा लाइपेज एंजाइम। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है मेरा, रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी इज़
ह्यूमन बॉडी में जो मेरा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है? ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ओके। रेस्पिरेशन जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ। जैसे हम जो है सांस अंदर लेते हैं और सांस बाहर छोड़ते हैं, उसको ब्रीदिंग कहते हैं, उसको रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। रेस्पिरेशन होता है जो भी हमने ऑक्सीजन वगैरह अंदर लिया है उसको यूज़ करके उसको एक तरह से एनर्जी में कन्वर्ट करके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना और फिर उसका यूज़ करना मेरा रेस्पिरेशन कहलाता है। तो ह्यूमन बॉडी में वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन है? मतलब रेस्पिरेटरी पिगमेंट मतलब जो बाहर से ऑक्सीजन को लेके पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमारा ब्लड करता है। और ब्लड में भी कौन सा पिगमेंट है? ब्लड को रेड कलर कौन देता है? हीमोग्लोबिन। तो पिगमेंट भी कौन है जो ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन पिगमेंट। अगर नॉर्मली पूछता है कौन रेस्पिरेशन में हेल्प करता है ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन की, तो आप कह देते हैं ब्लड, लेकिन इसमें पिगमेंट पूछा है तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हीमोग्लोबिन। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? वैसे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। इसके बाद 15th क्वेश्चन है, फिर 50 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, उसको ट्राई ज़रूर करना। ब्लड कंसिस्ट ऑफ विच फ्लूइड मीडियम? ब्लड के अंदर फ्लूइड मीडियम कौन सा होता है? फ्लूइड मीडियम मतलब लिक्विड, ओके। ब्लड के अंदर कौन सा लिक्विड होता है? प्लेटलेट्स थप्पा बनाने में काम आती है? नहीं होती है। प्लाज्मा नहीं। इसमें जो ब्लड में जो हमारा वो होता है फ्लूइड मीडियम, वो कौन सा होता है? लिम्फ। इसलिए कई बार कहा जाता है कि ब्लड जो होती है हमारी लिम्फेटिक वेसल होती है। किस वजह से? क्योंकि उसके अंदर हमारा कौन सा फ्लूइड होता है? लिम्फ फ्लूइड। प्लाज्मा का क्या काम होता है ये आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बताना, जिन जिन बच्चों को पता है, या फिर कोई बड़ा बच्चा भी या फिर कोई नॉन बायो का बच्चा भी देख रहा है तो ज़रूर बताएगा उसको पता है प्लाज्मा का क्या यूज़ होता है हमारे ब्लड में। तब तक के लिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके नीचे आपके लिए आंसर की भी लगाई गई है, उसको ज़रूर देखें। चलो अब हम आ गए हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। पिंक सा पिंकी, ये पर्पल पेन कोई नहीं, ये जो हमारा पेन सेलेक्ट हो गया उसको छोड़ो। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन सेल थिक वेसल्स आर कोल्ड। वन सेल समझ गए आप, जो यूनिसेलुलर होती है। दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर। अगर ऑर्गेनिज्म वन सेल से बना है तो यूनिसेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से बना है तो मल्टी सेलुलर। एक से ज़्यादा सेल के लिए कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो इसमें पूछा गया है एक मोटी सी वेसल जो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, एक जो मोटी सी वेसल्स होती है जो कि यूनिसेलुलर होती है, एक सेल की बनी होती है, वो कौन सी होती है? इसका आंसर है मेरा कैपिलरीज। आर्टरीज और वीन जो है मल्टी सेलुलर होती है, पल्मोनरी आर्टरी भी मल्टी सेलुलर होती है, लेकिन जो थिक सी वेसल होती है जो कि सिंगल सेलुलर है वो क्या है? कैपिलरीज। ये एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर्स में जो ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करती है? हमारी कैपिलरीज। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बायो की इस वीडियो में आपको कैसा लगा और आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए हमारी वीडियोज़ में, या फिर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप वही बता सकते हो आप हमें, और नीचे जो आंसर की लगी है वो आप तक पहुंचा दी जाएगी, डोंट वरी। अभी आप क्या करो, ये जितनी 15 क्वेश्चन करवाए हैं इनको एक बार रिवाइज़ करो और आंसर की आपको PDF मिल जाएगी। इसके बाद 50 क्वेश्चन की एक PDF है आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको खुद से सॉल्व करो और बताओ आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ विद दिस। थैंक यू वाली स्लाइड आज फिर से नहीं है तो यहीं से थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।